Hello Soul Seekers, welcome to Tarot with Varsha. Today we are diving into May 2025 prediction and guidance for each numerology number. Before we begin, make sure to subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss an update. Okay, so let's start. We are going to start with number if you are born on 1, 10, 19 and 28 of any month. So let's pick one card from here and one card from here. इस मंथ आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, जो ये कहता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे बट बहुत सारा कन्फ्यूजन भी लाएंगे. सो आपको बहुत माइंडफुल रहना पड़ेगा अपने जो भी आपके साथ इल्यूजन्स आएंगे. ठीक है, इस मंथ कार्ड ये भी बोलते हैं कि किसी भी डिसीजन की तरफ रश करने की ज़रूरत नहीं है. वेट करो और देखो कि आपके साथ ट्रूली क्या अलाइन करता है. आपका दूसरा कार्ड आया है सरेंडर डिफेंसिवनेस का कार्ड. इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट मत करिए क्योंकि उसकी वजह से आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की वो ब्लॉक हो रही है. इसका मतलब है आपको बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के साथ और एक इमोशनल ऑनेस्टी रखनी है जो भी आपके पास आएंगे इन May 2025. Let's move forward and see. If you are born on 2, 11, 20 or 29, let's see what May has for you. आपका कार्ड आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो बोल रहा है कि इस समय कुछ टेंशन हो सकती है कम्युनिकेशन को लेके किसी के साथ, बट आप बाद में सोचोगे क्या ये रियली वर्थ इट था. इसकी वजह से आप काफ़ी ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो इस महीने, और कोई हो सकता है अपने मेंटली रीप्लेइंग योर पास्ट आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, या कोई रिग्रेट हुआ वो आप इस महीने सोच सकते हो. आपका कार्ड इस टाइम पे दूसरा कार्ड जो है वो है सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग. तो ये बोल रहे हैं चाहे आप किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको ये थिंक करने की ज़रूरत नहीं. आपको एक पीस चाहिए, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. तो लेट गो ऑफ कंट्रोल, स्टेप बैक एंड अलाउ मेंटल स्पेस, जिसकी वजह से न्यू इंसाइट आ सके. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पीपल हु आर बॉर्न ऑन 3, 12, 21 एंड 30. व्हाट मैसेज वी हैव फॉर यू. जो अगला कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है. वो ये कहता है कि बहुत स्टडी प्रोग्रेस है, एक रूटीन है, आप अपने गोल्स की तरफ डेडिकेटेड हो, ये सब बहुत अच्छी बात है. बट इमोशनल हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स तो ले रहे हो बट आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे वर्क नहीं कर रहे हो. इसलिए आपका कार्ड आया है सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग. ये कह रहा है डोंट जस्ट डू द वर्क, फील द हीलिंग. अपने हार्ट को ओपन रखो, कंपैशनेट करो. इवन आप जिस काम में ध्यान दे रहे हो उसको बस प्रैक्टिकल बेस में मत देखो, उसके ऊपर अपने लव और कंपैशनेट एनर्जी से देखो, यू नो, और उसके से आपको जो सपोर्ट मिलेगा. बट आप इस टाइम पे सपोर्ट को भी रेजिस्टेंस की तरह देखोगे इन द मंथ ऑफ मे. तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ट्रू स्ट्रेंथ इज सॉफ्ट टू. ओके, सो दिस मंथ मेक श्योर कि प्रोग्रेस है बट थोड़ा इंटरनली इमोशनल हीलिंग पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है. Let's move forward. If you are born on 4, 13, 22, 31, let's see what is your message for May. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है. ये बहुत अच्छा कार्ड है, बट कार्ड बोल रहा है कि आपके स्लो एंड स्टडी जो भी आप स्टेप्स लोगे इन द मंथ ऑफ मे वो आपको एक लास्टिंग सक्सेस देंगे. ठीक है, बट बिकॉज एक रूटीन बन गया है तो उस रूटीन के चक्कर में यू नो डोंट फॉरगेट योर इनर स्पार्क, हु यू आर, डोंट फॉरगेट दैट. और यही हमारा दूसरा कार्ड कह रहा है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर. वो ये बोल रहा है कि इवन आपके मंडेन मोमेंट्स के अंदर आपको शाइन करना है. ठीक है, योर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी पावरफुल. So you might invite you to honor both your hard work and your unique inner magic. तो जो भी आप चीज़ करो उसमें आप अपना एक एसेंस डालो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. Let's move forward. Let's see. अगर आप 5, 14 और 23 ऑफ एनी मंथ बॉर्न हैं तो आपका मे कैसे जाएगा. आपका कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. कार्ड बोल रहा है कि आप इस टाइम पे कोशिश कर रहे हो कि किसी एक एक्शन से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ऐसा नहीं होने वाला. बट ऑल्सो कार्ड ये कह रहा है कि यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड डिफेंड योर ओन ट्रूथ एंड पोजीशन अगर किसी सिचुएशन में ज़रूरत है. बट इफ़ द रियल बैटल ओवर हेयर इज़ कि आपको अपने ओल्ड बिलीफ जो है जो आपको होल्ड कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें हटाने की ज़रूरत है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लिमिटेड आइडियाज़ की वजह से लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. तो इस टाइम पे इसके लिए बहुत ज़रूरी है मे के अंदर कि आप अपने लिमिटेड आउटडेटेड बिलीव्स की उससे आगे बढ़े और हर सिचुएशन को एक एक करके हैंडल करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग ऑल द सिचुएशन एट वंस. Let's move forward. If you're born on 6, 15, 24, let's see what May has in store for you.
थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कहता है कि कुछ लोगों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का मंथ होगा ये, ठीक है। आपको अपने काम के लिए रिकग्नाइज करोगे, और अगर आपको लग रहा है आप स्टक हो तो टीम वर्क में आप जा सकते हो या किसी का सपोर्ट मांग सकते हो जो आपके लिए बहुत वर्क करेगा। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है मई के अंदर आपको एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम बाउंड्रीज क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सक्सेस, लव और अबंडेंस डिजर्व करते हो, बट आपको इस टाइम पे you have to release anything which is something which is creating a lot of low self esteem. Remember your worth of being valued. Okay, so believe in your abilities and know you bring something unique to the table. Let's move forward. If you're born on 7th, 16th or 25, let's see how your May is going to be. Okay, आपका कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, जो कह रहा है कि आप को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप एक्सपैंड करने के लिए रेडी है, आप एक बोल्ड चॉइसेस करने के लिए रेडी है और एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए भी रेडी है, बट आप थोड़े कंफर्ट जोन में अपने स्टेप्स ले रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा स्टकनेस फील कर रहा होगा, इसलिए आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होगे। तो कार्ड क्लियरली इस टाइम पे बोल रहा है कि आपको फ्रस्ट्रेटेड फील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा हार्डर पुश करने की जरूरत है, क्योंकि अपने आप को फ्रस्ट्रेशन कोई डोर आपके लिए ओपन नहीं करेगा, वो बस एक ब्लॉक क्रिएट करेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Let's move forward. If you're born on 8th, 17 and 26, let's see what May has for you. आपका कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कहता है definitely something good is coming up, you will be seen, you will be valued और you will be rising with confidence। पर आपको ये चीज़ समझनी है, इस जर्नी पे सब आपके साथ नहीं आएंगे, और वो लोग स्पेशली जिनको आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग आप फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, इसके चक्कर में ही आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कार्ड बोल रहे हैं कि योर जॉब इज़ to lead your own path, ठीक है, not carry others with you. So this particular month you have to stop fixing other people. Okay, you have to just focus on your own path, and that will be your guidance this particular month. Let's move forward. If you're born on 9, 18th and 27, let's see what is your message for May. The card is clearly telling you you are feeling disappointed, you must have lost something, you have regret something, कोई communication problem आ गया किसी के साथ, और आपका focus past पे ही है और आप आगे नहीं देख रहे हो what is there for you। और आपका surrender card भी यही बोल रहा है that you need to surrender to your soul path which is leading you beyond the pain. So you have to release the past and trust that future holds growth, healing and more new opportunities. Okay, so let go and move forward with faith in May. And that's a wrap up for May 2025 guidance. I'm going to end this with a beautiful affirmation, which is I'm worthy of all the good things that are coming my way. Okay, repeat this affirmation as many times as you want. Don't forget to like, share and subscribe to Tarot with Varsha. See you next time.